गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 18 जून। वी हैव द न्यूज़पेपर। और जैसे एक फ़ौजी तैयार होता है सुबह के ड्रिल के लिए हर दिन, बिल्कुल उसी तरह वी आर रेडी फॉर आवर ड्रिल। वी विल गो थ्रू द हेडलाइंस, वी विल कलेक्ट आवर वर्ड्स, रिवाइज द ओल्ड वंस, सी इफ़ वी कैन फाइंड सम न्यू वर्ड्स। लुक एट दिस हेडलाइन, व्हाट आवर पीएम इज सेइंग। हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? इंडिया कैन गिव बिफिटिंग रिप्लाई। इंडिया जवाब दे सकता है। कैसा जवाब? बेफिटिंग, मुंह तोड़, सटीक जवाब दे सकता है इंडिया। ओके, सो यू विल राइट डाउन दिस वर्ड। आप इस वर्ड को लिख लीजिए। बिफिटिंग मतलब मुंह तोड़, और इसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। आप देखो एक दूसरा वर्ड जो यहाँ नीचे ब्लू कलर में दिया हुआ है, स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। हिंदी में इसका अर्थ होता है गतिरोध। जब दो लोग अपनी अपनी बातों पे अड़ जाए और उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। ओके, so we will look at the next headline. Modi tells states to expand health infrastructure. मोदी स्टेट्स को कह रहे हैं कुछ। क्या कह रहे हैं? किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? टू का मतलब के लिए। एक्सपैंड करो, विस्तार करो। किस चीज़ को? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये जितने भी जो आप स्ट्रक्चर्स बने हुए देखते हैं, जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, और भी ऐसी तमाम चीज़ें, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ओके, तो मोदी ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बोला है, एक्सपैंड करने के लिए बोला है। इसका मतलब ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाइए, ज़्यादा कॉलेजेस बनाइए। लुक एट दिस न्यूज़, कर्नल बाबूज फ्यूनरल टू बी हेल्ड विथ फुल मिलिट्री ऑनर्स। कर्नल बाबू वो मिलिट्री ऑफिसर थे जो शहीद हो गए, जो मार्टियर हो गए। कहाँ पे? लद्दाख में क्लैश, जो चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी का जो क्लैश हो गया था उसमें। तो कर्नल बाबू का फ्यूनरल मतलब उनका अंतिम संस्कार, वो होल्ड किया जाएगा, मतलब उसको किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। किस चीज़ के साथ? फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ। ऑनर्स, सम्मान। ओके, और ये देखो इस वर्ड पे गौर करो आप, हेल्ड। होल्ड का पास्ट टेंस है। ऐसे तो होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन आप देखो जब आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो तो मीटिंग को होल्ड किया जाता है। जब आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया जाता है। यहाँ पे एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो फ्यूनरल को क्या किया जा रहा है? होल्ड किया जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नाउ लुक एट दिस वर्ड, बिहार से रिलेटेड। दिस हेडलाइन, 5 of 20 फॉलन सोल्जर्स। वैसे सोल्जर्स जो फॉल कर गए, जो गिर गए, जो शहीद हो गए। तो 20 जो हमारे जवान शहीद हो गए, सोल्जर्स शहीद हो गए, उसमें से 5 हेल्ड फ्रॉम बिहार। वो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है ना? जब आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो उसको आप हेल भी कह सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं, आई बिलोंग टू बिहार, आई हेल फ्रॉम बिहार। आई हेल फ्रॉम बिहार मतलब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का बाशिंदा हूँ। ऑलराइट, सो इसको भी हम लोग लिख लेंगे हेल फ्रॉम। आप नीचे देखो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जो हमारे सोल्जर्स मार्टियर हो गए हैं। ये किसी के फैमिली का बहुत ही दुख भरा सैड फ़ोटो है, लेकिन हम इसके ऊपर देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। द मॉर्निंग, MOURN, मौन। मौन का मतलब होता है मातम मनाना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर लिया गया। और यहाँ देख रहे हैं आप घर में कितना सैड सिचुएशन है, ग्रीफ, एकदम शोक है। ठीक है, और एक दूसरा हेडलाइन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चाइना स्टॉप्स फ्लाइट्स। चाइना स्टॉप्स फ्लाइट्स टू बीजिंग इन बिड टू स्टॉप सेकेंड वेव। चाइना स्टॉप्स फ्लाइट्स मतलब चाइना ने अपने फ्लाइट्स रोक दिए हैं। कहाँ के लिए? तो टू बीजिंग। और इन बिड टू, बिड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नीलामी में बोली लगाना और प्रयास करना, और सिर्फ प्रयास भी। तो किस प्रयास में? टू स्टॉप द सेकेंड वेव। ये जो दूसरा वेव आने वाला है, दूसरा जो लहर आने वाला है कोरोना का, उसके लिए। एक नीचे देखिए, अभी वेरी फ्यू डेज मीन्स almost a month ago the prime minister said वोकल फॉर लोकल, मतलब कि आप लोकल ब्रांड्स पे ध्यान दीजिए। और उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हुआ है। कैंटीन ऑर्डर्स फॉर इम्पोर्टेड लिकर ब्रांड्स ड्राई अप। इम्पोर्टेड लिकर ब्रांड्स, वैसा लिकर का ब्रांड, वैसा शराब का ब्रांड जो बाहर से आता था, जो विदेशी था,
उसके लिए, फॉर का मतलब के लिए, उसके लिए जो कैंटीन ऑर्डर्स था वो क्या हो गया, ड्राई अप हो गया। मतलब कैंटीन, जो मिलिट्री कैंटीन्स होती हैं, जो पहले विदेशी शराब का ऑर्डर देते थे, वो अब ड्राई अप हो गया। ड्राई अप हो गया मतलब सूख गया, ख़त्म हो गया। मिलिट्री कैंटीन्स में इम्पोर्टेड लिकर्स नहीं मिलेंगे। नाउ दिस हेडलाइन, डेथ्स सर्ज एज स्टेट्स अपडेट फिगर्स। फिगर्स का मतलब आंकड़ा, ओके, नंबर्स। डेथ्स सर्ज, आपको मैं सर्च का मतलब बता चुका हूँ, बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। तो डेथ्स बढ़ गए हैं। और एज़ का भी इस्तेमाल बता चुका हूँ, दो एक्शंस को जोड़ता है। और स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अपने आंकड़े अपडेट कर रहे हैं। तो स्टेट्स आंकड़े जब अपडेट कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है, डेथ्स सर्च कर रहे हैं। Okay, so let us move to page number 2 and let us see what we have in page number 2, what if there is anything. सबसे पहले तो हम लोग इसी न्यूज़ को देख लेंगे। टॉल एट 40, टॉल एट 40 का मतलब बिहार में द डेथ टॉल हैज़ रीच्ड 40। कोविड-19 की वजह से जो मृतकों की संख्या है वो 40 पर पहुंच गई है। फॉर्मर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, भूतपूर्व। यूनियन का मतलब केंद्रीय, और मिनिस्टर, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं। ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव टू पेज नंबर, लेट मी सी, पेज नंबर 6। ओके, कभी कभी पेजेस स्किप करके आगे भी चला जाना चाहिए, कुछ नए तरह के हेडलाइंस देखने के लिए। एंड आई विल सजेस्ट यू, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े थोड़े 15-15, 20-20 मिनट दिन में 2-3 बार न्यूज़पेपर को पलट लो। कभी आगे से, कभी फर्स्ट पेज से पढ़ लिया, कभी लास्ट पेज से पढ़ लिया, कभी बीच में कोई फ़ोटो देख ली। तो आप ये सारा चीज़ करो। और ये देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया सेट टू विन सीट एट UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। काउंसिल को देखिए आप हिंदी में क्या बोलेंगे, परिषद बोलेंगे। इंडिया सेट टू, आपको मैं बता चुका हूँ, जो भी चीज़ सेट टू है मतलब वह तय है। यह तय है कि इंडिया अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करेगा, एक सीट पालेगा। ये दूसरा हेडलाइन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। पाकिस्तान वॉयलेट्स सीज फायर अलोंग LOC। पाकिस्तान क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। कल के वीडियो में हमने ये वर्ड देखा था, वायलेट। ये वायलेंस नहीं है, वायलेट है। वायलेट का मतलब नियमों का उल्लंघन करना। तो पाकिस्तान किस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर। सीज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, टू स्टॉप समथिंग। सीज फायर, युद्ध, दोनों देश एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, इस चीज़ का वो क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अलॉन्ग एक प्रीपोजिशन है, मैं आपको इसका बता चुका हूँ 1-2 वीडियो पहले, कि जब किसी के साथ साथ किसी के लगे हुए कोई चीज़ होता है तो उसको हम लोग अलॉन्ग कहते हैं। जैसे कोई रोड है जो नदी के किनारे लगी हुई है, तो द रोड इज़ अलॉन्ग द रिवर। उसी तरह LOC के पास, नौगाम में पाकिस्तान ने सीज़ फायर को वायलेट किया है। ऑलराइट, वन मोर न्यूज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। 2020 वर्ल्ड कप होप्स फेड, ब्राइटन फॉर IPL। सबसे पहले ये वर्ड देखो, फेड। फेड का मतलब ही हो जाता है धुंधला पड़ जाना, धूमिल पड़ जाना। प्लीज़ राइट इट डाउन, फेड। जीन्स का कलर जब उड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीन्स का कलर फेड कर गया है, फेडेड जीन्स। अगर आप जीन्स खरीदने जाते हैं मिलता आपको। तो 2020 का जो वर्ल्ड कप का जो उम्मीद था, जो होप्स था, वो क्या हो गया, फेड हो गया। और IPL के लिए, फॉर IPL के लिए क्या हो गया, ब्राइटन हो गया। ब्राइट का मतलब चमकीला, एडजेक्टिव हो गया। इसके आगे EN लगा दिए, मतलब चमकीला हो जाना या चमकीला कर देना। ओके, सो I believe this will be all for today. Let me see how much time we have taken. Okay, so it's just a small video, but let me show you few more things. All right, maybe probably page number 10, yeah, ठीक है। अभी हम पेज नंबर 10 पे हैं। एक वर्ड मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे,
PG aspirants in Patna University will have to wait till August. ये जो वर्ड है एस्पायरेंट, ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, ये बना है एस्पायर से, ASPIRE, एस्पायर। एस्पायर मतलब किसी भी चीज़ की चाह रखना, किसी भी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। और एस्पायरेंट जो आदमी प्रयास कर रहा है, हिंदी में बिल्कुल इसका अर्थ होता है अभ्यर्थी। जैसे दरोगा के अभ्यर्थियों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एस्पायरेंट। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर ए गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट। ओके, सो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो कर रहे हैं, उनको वेट करना होगा कब तक? टिल का मतलब कब तक? टिल अगस्त तक। ओके, तो एस्पायरेंट लिख लेंगे हम लोग, वैसे भी ये रिवाइज कराना था। ऑलराइट, एक लास्ट फोटो देख लेंगे। ये हवलदार सुनील कुमार के फ्यूनरल का फ़ोटो है, ठीक है। और आप ये देखो, इस क्या लिखा है, होमेज टू अ हीरो। ये सुनील कुमार हमारे लिए हीरो हैं ही, आर्म फोर्सेस का हर सोल्जर हीरो है, और उस हीरो को हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो होमेज का मतलब क्या? श्रद्धांजलि। आप इस वर्ड को लिख लेंगे इफ़ यू डू नॉट नो। ऑलराइट, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। आप अगर अभी भी अपना न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, आप भी कुछ पढ़िए, और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। अब इन वीडियोस में कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रिपोजिशन के लिए कोई वीडियो बना लेंगे या फिर कुछ चेंज कर लेंगे। और आपको इस वीडियो से हेल्प हो रहा है, कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑल माय स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो अहेड, डू राइट योर फीडबैक्स, डू गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और ये वीडियो देखने से पहले पेन पेपर लेके बैठा कीजिए आप लोग। सो ऑन दैट नोट आई विल से गुड बाय। ओके, एंड प्लीज़ 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 get your newspaper.